हे गाइस, वेलकम बैक टू द सफलता की कुंजी। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का अपना आर्टिकल और देखते हैं कि कैसे जो है वो हम इंग्लिश आर्टिकल को हिंदी के अंदर कन्वर्ट करते हैं। साथ में जो भी इंग्लिश के बेसिक रूल्स आएंगे इंग्लिश ग्रामर के वो भी सीखते चलेंगे और साथ ही जो वोकैब आएगी इंपॉर्टेंट जो वर्ड मीनिंग आएंगे उनको भी देखते हुए चलेंगे। तो आपको एक वीडियो के अंदर बहुत ज़्यादा जो बेनिफिट है वो मिलने वाला है, तो इसलिए वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए और अगर आपको वीडियो अच्छी लगती हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक भी ज़रूर कीजिए। तो चलिए देखते हैं क्या कहता है आज का आर्टिकल। दुष्यंत फेसिस आयर ऑफ फार्मर्स। दुष्यंत चौटाला जो कि यहाँ पर दिखाए गए हैं, जो कि हरियाणा के पूर्व उप मुख्यमंत्री थे, उन्होंने सामना किया किस चीज़ का? आयर। आयर का मतलब होता है गुस्से का। किसके गुस्से का? फार्मर्स, किसानों के गुस्से का जो है वो दुष्यंत चौटाला ने सामना किया। फोर्स्ड टू वॉक, और उनको जो है वो ज़बरदस्ती चलना पड़ा टू विलेज वेन्यू। विलेज में जहाँ पर इनका जिस भी गांव में इनका कार्यक्रम था वहाँ पर इनको जाने के लिए गांव से पैदल ही जाना पड़ा, क्योंकि जो वहाँ के फार्मर थे उन्होंने प्रोटेस्ट किया हुआ था और ये इसलिए अपने जो उनका काफ़िला था वहाँ से गाड़ियों से नहीं जा पाए, इसलिए इन्होंने जो है वो पैदल जाना ही प्रेफर किया। तो अब इसके आगे एक्सप्लेनेशन सेक्शन के अंदर देखते हैं कि क्या जो है वो पूरा मामला है। यहाँ से हमें अपना एक जो वर्ड इम्पोर्टेंट वर्ड जो मिला है वो है आयर, IRE, जिसका मतलब होता है एंगर या गुस्सा, या कोई विरोध करता है, प्रोवोक करता है। तो आयर का मतलब होता है गुस्सा। तो इसको आप अच्छे से नोट कर लीजिएगा। तो चलिए देखते हैं क्या कहता है। फार्मर्स स्टॉप्ड द कैवलकेड ऑफ JJP लीडर। कहते हैं कि जो फार्मर्स हैं उन्होंने रोक दिया क्या? कैवलकेड। कैवलकेड का मतलब होता है काफिला ऑफ द JJP लीडर, JJP लीडर का, एंड फॉर्मर डेप्यूटी चीफ मिनिस्टर दुष्यंत चौटाला, जो कि JJP के लीडर हैं और हरियाणा के जो है वो पूर्व उप मुख्यमंत्री जो है ये रहे हैं, जिनका नाम है दुष्यंत चौटाला, एट नारा एंड गामरा विलेज ऑफ द नारनौल असेंबली सेगमेंट। जो नारनौल के जो दो विलेज हैं, गामरा एंड नारा विलेज में जब ये गए तो वहाँ पे जो है इन हिसार डिस्ट्रिक्ट टुडे, हिसार डिस्ट्रिक्ट के अंदर जो है ये जो नारनौल है उसके अंदर जो दो विलेज हैं नारा एंड गामरा, जब वहाँ पे गए तो वहाँ के किसानों ने जो है इनका विरोध करते हुए इनके काफ़िले को रोक दिया और उनको जो है यानी कि दुष्यंत चौटाला को गांव के अंदर जाने की अनुमति नहीं दी गई। आगे क्या कहता है? दुष्यंत वॉज ऑन अ टूर ऑफ अबाउट 13 विलेजेस। कहता है कि जो दुष्यंत चौटाला थे वो टूर पर थे 13 विलेजेस के, क्योंकि आपको जैसे पता है कि अब जो है वो इलेक्शंस का टाइम है, तो जो लीडर्स हैं वो अपने अपने वोटिंग के लिए अब इनका टूर का जो टाइम है वो आया है। तब तक ये जो है वो अपने घरों में थे, तो अब जो है इनका टूर का टाइम है, तो ये 13 विलेजेस के टूर पर थे। हाउएवर एज ही एंटर्ड नारा विलेज, जैसे ही इन्होंने नारा विलेज के अंदर एंटर्ड करा, फार्मर्स कैरिंग ब्लैक क्लोथ्स, जो वहाँ के किसान थे, कैरी करना मतलब उन्होंने ले रखे थे काले कपड़े, एंड फ्लैग ऑफ द और ब्लैक फ्लैग थे इनके हाथों में और कपड़े थे, ऑफ द समुक्ता किसान मोर्चा, जो कि समुक्ता किसान मोर्चा से थे ये जो सारे के सारे फार्मर्स थे। स्टॉप्ड हिज व्हीकल आउटसाइड द विलेज, इन्होंने क्या करा कि जो उनका व्हीकल था जिसमें ये आए थे वो विलेज के बाहर रोक दिया। एंड फोर्स्ड हिम, और उनको फोर्स करा, फोर्स का मतलब कि उनके साथ जो है वो ज़बरदस्ती करी, टू वॉक टू द विलेज, कि वो विलेज के अंदर जो है वो उनको नहीं घुसने देंगे। एट गर्मा विलेज द फार्मर्स एंड अदर विलेजर्स, कहता है ये जो बात थी वो सारी की सारी थी जो नारा विलेज था, ये जो है वो गर्मा विलेज है जिसके अंदर क्या करा गया, जो फार्मर्स थे, जो किसान थे और जो अदर विलेजर्स थे, जो बाकी वहाँ के उस गांव के रहने वाले थे, हु गैदर्ड आउटसाइड, जो बाहर इकट्ठे हुए थे अपने गांव के। द विलेज डिनाइड हिम, डिनाइड का मतलब होता है कि उस गांव के जो लोग थे उन्होंने मना कर दिया, डिनाई का मतलब मना कर दिया, हिम एंट्री इनटू द विलेज, कि आप विलेज के अंदर नहीं जा सकते। दे सेड, उन्होंने क्या कहा, दे वर अपसेट विद हिम, कि वो उनसे नाराज़ हैं, दुष्यंत चौटाला से नाराज़ हैं। हिज स्टैंड ओवर द फार्मर्स एजिटेशन, एजिटेशन का मतलब होता है आंदोलन, कि जो किसान आंदोलन हो रहा था और जो दुष्यंत चौटाला का स्टैंड था किसान आंदोलन को लेकर, वो इस चीज़ को लेकर जो है वो ग्रामीण जो लोग हैं वो दुष्यंत चौटाला से अपसेट हैं, उनसे नाराज़ हैं, इसलिए उन्होंने जो है वो उनको गांव के अंदर जाने की अनुमति नहीं दी। और जो जनता है, कहते हैं ना कि जो डेमोक्रेसी का मतलब क्या होता है कि जो गवर्नमेंट रन बाय इट्स पीपल, तो जो गवर्नमेंट जो कि लोगों के द्वारा चलाई जाती है, तो अब जो है वो इन नेताओं को पता लगेगा थोड़ा बहुत कि क्या जो है वो जनता की मंशा है और जनता क्या चाहती है।
एज दुष्यंत ट्राई टू आर्ग्यू, जैसे ही दुष्यंत चौटाला ने उनके साथ आर्ग्यू करने की कोशिश करी, दे रिफ्यूज़ टू गिव वे, उन्होंने रिफ्यूज़ का मतलब भी होता है कि मना कर दिया, गिव वे मतलब रास्ता देने के लिए उन्होंने मना कर दिया। एंड सेट ऑन द रोड, और वो जो ग्रामीण लोग थे वो रोड पर बैठ गए। इन फ्रंट ऑफ हिज कैवलकेड ऑफ व्हीकल्स, जो उनके व्हीकल्स का जो काफ़िला था, वाहनों के काफ़िले के आगे सड़क पर ही बैठ गए। आफ्टर अ ब्रीफ आर्ग्यूमेंट के बाद ही एग्री टू वॉक टू द वेन्यू ऑफ हिज प्रोग्राम, वो मान गए कि ठीक है आप जा सकते हैं, अपने प्रोग्राम कर सकते हैं, लेकिन आप जो है वो पैदल ही जाएंगे, अपने काफ़िले के साथ नहीं जाएंगे। वी हैव बिन वेटिंग फॉर हिम फॉर अ लॉन्ग टाइम, हम जो है वो दुष्यंत चौटाला का बहुत लंबे समय से इंतज़ार कर रहे थे, अब जो है वो इनको टाइम मिला है वहाँ पर आने का, क्योंकि अभी इलेक्शंस हैं। वी आस्क्ड हिम सम क्वेश्चंस, हमने इनसे कुछ क्वेश्चन पूछे ऑन बिहाफ ऑफ द फार्मर्स, किसानों की तरफ से थे। बट ही एक्यूज्ड अस ऑफ इंडल्जिंग इन पॉलिटिक्स, लेकिन उन्होंने हमें हम पर ब्लेम करा, एक्यूज्ड का मतलब है कि हमें दोष दिया, कि उन लोगों को कहा कि तुम जो है वो एक पॉलिटिक्स जो है उसके अंदर इंडल्ज हो। क्लेम्ड दीपक एन एक्टिविस्ट, ये सारी बातें जो हैं वो एक दीपक नाम के जो एक्टिविस्ट हैं, जो कार्यकर्ता हैं, उन्होंने ये सारी बातें जो है वो कही हैं। द फार्मर एक्टिविस्ट सेट, जो फार्मर्स के कार्यकर्ता हैं उन्होंने क्या कहा, दे हैड सपोर्टेड दुष्यंत ड्यूरिंग द प्रीवियस इलेक्शन, कि हमने जो है वो दुष्यंत चौटाला को पिछले इलेक्शंस के दौरान इनको पूरा का पूरा समर्थन दिया था। बट इनफ इज़ इनफ, लेकिन अब बहुत हुआ। ही स्टैंड्स एक्सपोज्ड नाउ, कहता है कि जो इनका स्टैंड है वो अब एक्सपोज्ड हो चुका है, कि जो भी इनका किसानों के प्रति जो भी रवैया है अब वो दुनिया के सामने बाहर आ रहा है। वी विल मेक हिम पे फॉर हिज स्टैंड, और जो भी इनका स्टैंड रहा है, जो भी इन्होंने किसानों के साथ किया है, हम उसका पे जो है, हम उसकी कीमत इनको ज़रूर चुकाएंगे। ड्यूरिंग द फार्मर्स एजिटेशन ही दे सेड, यानी कि किसान आंदोलन के दौरान जो भी इन्होंने फार्मर्स के साथ किया है उनकी कीमत जो है इनको अपने इलेक्शंस के अंदर चुकानी पड़ेगी। ऐसा जो है वो 2 गाँव के जो किसान थे, जिन्होंने इनको 2 गाँवों से जो किसान लोग इकट्ठा हुए थे अपने अपने गाँव के बाहर, उन्होंने जो है ये सब बातें कही हैं। आगे भी देख लेते हैं क्या कहता है। फार्मर एक्टिविस्ट सेट, जो फार्मर्स के जो कार्यकर्ता हैं उन्होंने कहा, दे हैड सपोर्टेड दुष्यंत, ये जो है यही बात दे रखी है यहाँ पर जो हमने पढ़ा है, कि इन्होंने जो है वो दुष्यंत चौटाला को पहले बहुत ज़्यादा सपोर्ट करा था, लेकिन जो भी इनका रवैया रहा है किसान आंदोलन के प्रति उसको देखते हुए बस अब बहुत हुआ, और अब जो है इनको पूरा का पूरा जो मूल्य है वो चुकाएंगे इनके इलेक्शंस के टाइम पे। तो आप अभी भी जो है वो इलेक्शंस का टाइम है, तो अभी जो है वो आपको सरकार का जो असली चेहरा है वो देखने को मिलेगा धीरे धीरे। और साथ ही जो जनता का जो वोट है वो बहुत ज़्यादा कीमती होता है, एक एक वोट भी बहुत ज़्यादा कीमती है, तो इसलिए आप अपना वोट जो है वो ध्यान से दें, पूरे ध्यान से, क्योंकि जनता के हाथ में ही जो है वो पूरी की पूरी पावर है कि वो अपने लीडर को जो है वो कैसा देखना चाहती है। तो बस यही था आज का आर्टिकल, और अगर आपको आर्टिकल अच्छा लगा है तो प्लीज़ वीडियो को शेयर करें और ज़्यादा से ज़्यादा चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।